हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को डिस्कस करेंगे। ये इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 96 से लेके 106 के बीच में इनको डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो में हम 96 से लेके सेक्शन 100 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये जो सेक्शन है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब यूज़ कर सकते हो। तो सेक्शन 96 में लिखा हुआ है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मीन्स कोई बात ऑफेंस नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है, जो स्टेट है वो अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करती है और उसके लिए पुलिस होती है, लेकिन कभी कभी पुलिस हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो पाती। तो स्टेट ने सिटीजन्स को ये राइट दे रखा है कि वो प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकें। तो इसीलिए ये बात बोली गई है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कोई बात ऑफेंस नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। अगला सेक्शन बताता है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के लिए अवेलेबल है। सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 99 में बताया है कि कब आपको प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। उन बात को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 97 में बताया जाता है कि आप बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए प्राइवेट डिफेंस को यूज़ कर सकते हो। इसमें बताया जा रहा है पहले पॉइंट में कि आप अपनी बॉडी और द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, और किसी दूसरे बॉडी के पर्सन के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का यूज़ कर सकते हो। मतलब मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर की और अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा आप कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट बताया है आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। अब वो प्रॉपर्टी कैसी हो, मूवेबल हो या इमूवेबल, ऑफ हिमसेल्फ, चाहे वो आपकी खुद की हो या किसी और पर्सन की हो। अगर आपको लगता है कोई ऐसा ऑफेंस होने वाला है जो कि थेफ्ट, रॉबरी, मिस्चीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन में आता है, तो आप प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो आपकी हो या किसी और की, मूवेबल हो या इमूवेबल। दूसरा पॉइंट इसमें बोला जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कोई थेफ्ट, रॉबरी, मिस्चीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास करने का अटेम्प्ट करता है, तब भी आप सिर्फ प्रयास कर रहा है, अभी उसने चोरी नहीं की, रॉबरी मतलब लूट नहीं की, मिस्चीफ नहीं किया, क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं किया, सिर्फ ऐसा करने का प्रयास कर रहा है, तब भी आप अपनी प्रॉपर्टी या दूसरे की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, ठीक है, अचल हो या अचल, तब भी आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। सेक्शन 98 में बताया है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई अगर पागल पर्सन है, अनसाउंड माइंड पर्सन है या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है या उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी है, तो आप उसके अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें आप एग्जाम्पल को समझिए, एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें इलस्ट्रेशन बताया है कि एक जेड है, ये जेड क्या है, जेड एक पागल पर्सन है, ठीक है, ये ए के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस। तो जेड एक पागल पर्सन है, वो ए को मारने का प्रयत्न करता है, तो जेड इज़ गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। जेड तो कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि ये आईपीसी के सेक्शन 84 में प्राइवेट डिफेंस ले लेगा, ठीक है, लेकिन ए के पास भी सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि वो जेड को रिटेलिएट कर सके, ठीक है। मतलब ये है, जेड ने ए को मारने के लिए अटेम्प्ट किया और ए के पास भी सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अगेंस्ट जेड। आगे चलते हैं। आगे अगला इलस्ट्रेशन ये बता रहा है कि कोई पर्सन ए है, वो किसी घर में जाने के लिए लीगली एंटाइटल्ड है, मतलब कानूनी रूप से बाध्य है, कानूनी रूप से उसके पास एंटाइटल्ड है। अब जब वो उस घर में एंटर करता है तो जेड इन गुड फेथ, जेड गुड फेथ में ये सोचता है कि उसके घर में कोई चोर वगैरह घुसाया है, ठीक है, कोई हाउस ब्रेकर आ गया है, तो जेड ए के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे जो जेड ए के ऊपर अटैक कर रहा है वो मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट में कर रहा है, इसीलिए वो कोई ऑफेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखो, ये लिखा है, हियर जेड बाई अटैकिंग ए अंडर द मिसकॉन्सेप्शन कमिट्स नो ऑफेंस, ठीक है, बट ए हैज़ द सेम राइट। जब जेड ने ए के ऊपर अटैक किया तो ए के पास भी सेम राइट है कि वो जेड के अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सके। तो इस सेक्शन में इतना बताया गया था। सेक्शन 99 में बताया कि कब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस।
देखिए, जब कोई पब्लिक सर्वेंट है गुड फेथ में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए वो अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट है अपनी ड्यूटी गुड फेथ में अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है, ठीक है, अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, तो उसके अगेंस्ट आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? जब तक कि अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जब तक कि वहाँ पे डेथ का एप्रीहेंशन ना हो या ग्रीवियस हर्ट का कोई भी आशंका ना हो, और आपको लग रहा है कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो गुड फेथ में काम कर रहा है, ठीक है, और अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे इसमें लिखा है देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस इन विच देयर इज़ अ टाइम टू हैव रिकोर्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़। मतलब आप उस केस में भी प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आपके पास पर्याप्त समय है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी ने आपको फ़ोन किया, आपको धमकी दी फ़ोन पे कि मैं अभी आपके घर आ रहा हूँ और मैं आपको मार दूंगा और मैं आपको मारने के लिए आपके घर आ रहा हूँ। अब आपको पता है कि जिसने आपको फ़ोन पे धमकी दी उसको आने में अभी 30 मिनट या 40 मिनट लगेंगे, तो आप चाहते तो पब्लिक अथॉरिटीज़ की हेल्प ले सकते थे, लेकिन आपने कहा कि अभी उसको आने दो, हम 4-5 लोग यहाँ पे बुला के रख लेते हैं। और आपने क्या किया, 4-5 लोगों को बुलाया घर में और उनको डंडे दे दिए, लोहा सरिया जो भी आपके पास थी, बंदूक लोड करके आप बैठे हुए हो। आपने सोचा जैसे ही वो आएगा हम उसको पहले यहाँ से मार देंगे। तो यहाँ भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक रीज़नेबल टाइम था जिसमें आप पब्लिक अथॉरिटीज़ की हेल्प ले सकते थे, ठीक है। आगे सेक्शन है 100। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शन लड़कियों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कब वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की जान ले सकती हैं, या आप भी कब सामने वाले की जान ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है हमारे पास जो गन है वो रखी रह जाती है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कब हम सामने वाले की जान ले सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है इसमें टोटल 7 कंडीशन बताई हैं। इन 7 कंडीशन में आप सामने वाले की जान ले सकते हो। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहली कंडीशन है, अगर आपको डेथ सच एन एजॉल्ट में बी रीजनेबली कॉज ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा एजॉल्ट है जिससे डेथ हो जाएगी, तो आप सामने वाले की जान ले सकते हो। दूसरा, ग्रीवियस हर्ट के लिए आप जान ले सकते हो, ठीक है। अगर कोई आपको एजॉल्ट करता है और वो ऐसा एजॉल्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, मान लो सामने वाला आपके पीछे कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा है, आपको पता है कि ये अगर इसकी एक कुल्हाड़ी लगी तो आपकी जान चली जाएगी, या आपको कोई ग्रीवियस हर्ट होगा, घोर उपाधि होगी, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास रिवॉल्वर है या कोई गन है तो आप गोली मार सकते हो उसके, ठीक है। और पहली कंडीशन में क्या था, पहली कंडीशन में यह था कि कोई आपके पीछे बंदूक लेके दौड़ रहा है या ऐसा कोई एक्ट कर रहा है जिससे आपको पता है कि मेरी जान चली जाएगी, तो भी आप सामने वाले की जान ले सकते हो। तो 2 पॉइंट हो गए, एक डेथ हो गया, डेथ के केस में आप जान ले सकते हो, और आपको अगर ग्रीवियस हर्ट की आशंका है तब भी आप जान ले सकते हो। तीसरा है कमिटिंग रेप। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर रेप हो जाएगा या रेप हो सकता है, ठीक है, कोई लड़की है उसके पीछे 4-5 लड़के भाग रहे हैं और लड़की के पास कोई गन है, तो वो गोली चला सकती है अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में, अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। नेक्स्ट है अननेचुरल लस्ट के केस में, ठीक है, अननेचुरल लस्ट के केस में इसमें भी आप जान ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5th है किडनैपिंग और एब्डक्शन। फ्रेंड्स, ये किडनैपिंग है, ये इसमें के कर लेना, किडनैपिंग, KIDNAPPING, ठीक है। किडनैपिंग और एब्डक्शन के केस में भी आप सामने वाले की जान ले सकते हो। और 6th पॉइंट है एन एजॉल्ट इन विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग। अगर आपको लगता है कि आपको रॉन्गफुली कोई कन्फाइन कर लेगा तो उसमें भी आप जान ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद 7th एक्ट क्या है, देखो ये उससे जोड़ा गया था अमेंडमेंट से। अगर कोई एसिड अटैक का खतरा लगता है, आपको लगता है कि कोई एसिड अटैक का खतरा हो जाएगा,
ठीक है, एसिड अटैक का कोई डेंजर है, तो उस केस में भी आप सामने वाले की जान ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये 7 कंडीशन है, इसमें बताया गया कि आप सामने वाले की जान कब ले सकते हो। पहला डेथ, दूसरा ग्रीवियस हर्ट का कोई डेंजर है, रेप का डेंजर है, अननेचुरल लस्ट का डेंजर है, किडनैपिंग और एब्डक्शन का डेंजर है, ठीक है। 6th में रॉन्गफुली कन्फाइनिंग का डेंजर है, और 7th में एसिड अटैक का कोई डेंजर है। तो इन 7 कंडीशन में आप सामने वाले की जान ले सकते हो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। इससे पहले हमने पब्लिक हेल्थ को लेके इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 269 और 270 को डिस्कस किया था। उसके बाद उसी का सेकंड पार्ट सेक्शन 272 से 278 तक डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मेरा वीडियो बनाने का मोटिवेशन बढ़ता है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं अपनी PDF और जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो मैं शेयर करता हूँ। उस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।